Hello guys, welcome to Quanta and guys myself Viru sir, founder and director Quanta Institute LLP जयपुर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल ऑफर के ऊपर जो कि मेरे बर्थडे के उपलक्ष्य में आपको दिया जा रहा है। बर्थडे आज ही है, अक्टूबर 10 2024। ठीक है। आ हाँ ठीक है, बट डेट नहीं है, बर्थडे है। ठीक है, ओके। और जो ऑफर है वो आपका कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही है, आज कल और परसों, मतलब अक्टूबर 10 11 एंड 12 के भी रात के 11:30 बजे तक। ठीक है। ऑफर बहुत ही शानदार है, आप लोगों को खतरनाक डिस्काउंट मिल रहा है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही बैचेस की फीस में। ऑफलाइन का जो हमारा जनरली फीस रहता है वो 30,000 रहता है और ऑनलाइन का जो फीस रहता है वो 25,000 रहता है। और अभी दोनों ही बैच को आप ले सकते हो इस फीस में। क्या है देखिएगा, और क्या क्या फीचर्स हैं इसके अलावा वो भी मैं आपको बताता हूँ। और फिलहाल हमारा इंस्टीट्यूट पूरे कंट्री में नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, हर एंगल से आप इन चीज़ों को देख सकते हो। मैं थोड़े पॉइंट्स भी बताता हूँ कि किन बेसिस पे आपको हमारे इंस्टीट्यूट को एनालाइज करना है। ठीक है, आइएगा। सबसे पहले तो थोड़ा बताते हैं कि ऑफलाइन बैच है वो आपका कितने फीस में अभी अवेलेबल है, और जो ऑनलाइन बैच है CSI नेट फिजिक्स के लिए वो कितने फीस में अवेलेबल है। तो ऑफलाइन को आप अभी 20,000 में ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप 2 इंस्टॉलमेंट भी करवा सकते हैं। ठीक है, सॉरी 10 एंड 10। ठीक है, एडमिशन कैसे लेना होगा, आपको सेंटर पे आना है ऑफलाइन जयपुर में और फिर एडमिशन लेना है, या फिर आप कॉल पे और बात करके और पेमेंट करके आप एडमिशन ले सकते हैं, अपना कंफर्म करा सकते हैं। ऑनलाइन है वो फिलहाल है आपका 15,000 का, पहले आपका 25,000 होता था ये। ठीक है, और ये आपका 30,000 होता था। तो ये स्पेशल ऑफर है, आप फ़ायदा उठाइए और अपनी प्रिपरेशन को शानदार करिए। ठीक है, और अभी थोड़ी बात करते हैं कि कोर्स कितने ड्यूरेशन के लिए रहेगा। तो एग्जैक्टली 9 मंथ के लिए है, जिसमें आपका CSIR जून 2025 एग्जाम कवर हो जाएगा। CSIR नेट जून 25 कवर्ड रहेगा। ठीक है, और जो वैलिडिटी है वो डेट ऑफ इनरोलमेंट से काउंट होती है। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है कि डेट ऑफ इनरोलमेंट से ही आपके 9 मंथ काउंट होंगे। दूसरा, सिर्फ 3 दिन के लिए ऑफर है, ये बात हो ही चुकी है हमारे। और अब मैं बात करता हूँ कि क्यों बेस्ट है, क्यों हम लीडिंग फ्रंट है राइट नाउ इंडिया में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं असाइनमेंट के ऊपर। ठीक है, असाइनमेंट कैसे होना चाहिए सबसे पहले चीज़, और जनरली इंस्टीट्यूट क्या कर रहे हैं एक बार वो चीज़ भी मुझे बताना चाहिए। यहाँ पे सुनिएगा, असाइनमेंट होना चाहिए कि जितने भी आपके एग्जाम्स है उनके प्रीवियस ईयर वहाँ पे रहे। ठीक है, और थोड़ा सीक्वेंसिंग में रहे। ठीक है, तो लाइक गेट है और आपका नेट है। असाइनमेंट का टारगेट क्या होता है, मेनली असाइनमेंट का टारगेट होता है कि आप क्वेश्चन से रूबरू हुए कि भाई कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप का लेवल रहता है पेपर का, ये सब। ठीक है, और आपका TFR है और जेस्ट है। ये मेनली 4 एग्जाम्स है। बार का पेपर अवेलेबल नहीं होता तो उसके क्वेश्चन आपके यहाँ पे अवेलेबल नहीं कराए पाए, मतलब कराए जाएंगे। ठीक है, तो हम कैसे अवेलेबल कराते हैं असाइनमेंट में, किस टाइप का सीन है। गेट नेट और TFR जेस्ट इन सब के अप टू 2024 के एग्जाम में वहां तक के क्वेश्चंस असाइनमेंट में है। और बिल्कुल मतलब जैसे गेट का 2007 से लगातार 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आए सब अवेलेबल है, और नेट में भी सेम वे में, और TFR में भी, जेस्ट में भी। ठीक है, मतलब सिर्फ पुराना कंटेंट ही नहीं, अपडेटेड कंटेंट भी आपका अवेलेबल है। दूसरा, आपके जो असाइनमेंट है अपडेटेड रहने चाहिए और करेक्टेड होने चाहिए, तो ये भी चीज़ आपकी यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, 100% करेक्टेड है, मतलब तगड़े तरीके से रिफाइन किया हुआ है। ठीक है, करेक्टेड है। और खास बात ये है कि इनके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चन, चैलेंजिंग क्वेश्चन भी होने चाहिए, तो वो चैलेंजिंग क्वेश्चन भी है यहाँ पे। और अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ कि हम बेस्ट है, और इंस्टीट्यूट क्या कर रहे हैं सुनिएगा। और इंस्टीट्यूट क्या कर रहे हैं कि आपका TFR का कोई पेपर है,
कोई भी ईयर का, लाइक 2017 का है, ठीक है। तो 2017 में कुछ ऐसे क्वेश्चन है 3 से 4 जो फैकल्टी से नहीं बनने, ठीक है। तो उन्होंने वो क्वेश्चन असाइनमेंट में नहीं डाला। क्यों? क्योंकि भाई क्लास में जब क्वेश्चन आएगा मास्टर से बनेगा नहीं, बेइज्जती होगी, इंस्टीट्यूट की बेइज्जती होगी, मास्टर की बेइज्जती होगी और इमेज डाउन होगी। तो इस चक्कर में उन्होंने आपसे बहुत ऐसे कंसेप्ट को भी छुपाया है जो आज के दिन इंपॉर्टेंट है। खास बात क्या है, वो चीज़ आज के दिन इंपॉर्टेंट है। तो वो घिसे पिटे जो असाइनमेंट्स आप रेगुलरली आपके पास अवेलेबल होते हैं उन सब से थोड़ा सा दूर रहिए। कि परफेक्ट सजेशन है, हमने हर पेपर को एनालाइज कर करके हर क्वेश्चन को डाला है। सबसे जो खास बात है, हर क्वेश्चन को डाला है। देखी जाएगी, असाइनमेंट में आएगा जब देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। एटलीस्ट अगर हमसे नहीं भी बना तो शर्म की बात नहीं है, क्वेश्चन को छोड़ना भी होता है वहाँ पे। हम ये बच्चे को सिखाते हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एकदम ही आपके जो लेवल है एकदम उससे ऊपर है, तो उसको आपको जितना क्विकली छोड़ना है उतना छोड़िए। बट ऐसा नहीं है कि आपसे छुपा दिया और फिर क्या बोल रहे हैं, जब पेपर में आ रहा है तो तुम देख रहे हो कि यार ये ले भाई अब क्या हो गया। और एक और चीज़ है कि 17 का जो छोड़ा हुआ क्वेश्चन है आज के दिन वो रिलेवेंट हो सकता है, क्योंकि अभी 2024 और 2017 में बहुत फर्क है, ठीक है। अभी वो सब क्वेश्चंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे खास बात यह है कि हमारे असाइनमेंट में सारे क्वेश्चन है, ठीक है। टीएफआर का हो, जेस्ट का हो, किसी भी पेपर का कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं किया हमने, चाहे टफ हो चाहे इजी हो कैसा भी हो, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज क्लास टेस्ट को लेके है, ठीक है। मैं बताऊंगा कि कैसे हमारा इंस्टीट्यूट डिफरेंट है बाकी इंस्टीट्यूट से। क्लास टेस्ट में क्या करते हैं, सब लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर 1-2 इंस्टीट्यूट है, उनके पब्लिकली अवेलेबल होते हैं, वहां से क्वेश्चन उठाते हैं, तुमको चेप देते हैं। और वो लोग भी क्या कर रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार सर्कुलेट कर रहे हैं। इजी इजी क्वेश्चन है और जनरली टेस्ट सीरीज वगैरह में भी वही सब स्टफ रहता है। तुम्हारा देखा हुआ होता है, कहीं ना कहीं ना भी देखा हुआ तो वो आउटडेटेड चीजें हैं। आउटडेटेड चीजें मतलब 2017-18 तक के जो क्वेश्चन पेपर आते थे उस टाइप का स्टफ है। और आप लोग क्या कर रहे हैं, उन सबको करके राजी हो रहे हो। घंटा कुछ नहीं होगा वहां पे पेपर में। आपको अगर 2024 का पेपर देना है तो आपको एक सही प्रैक्टिस की जरूरत है। आपको पेपर जो आज के दिन पेपर आ रहे हैं उस टाइप के पेपर करने की जरूरत है। हमारे जो क्लास टेस्ट है मतलब फैब्रिकेट होते हैं टाइम से, अच्छे तरीके से, और सारा का सारा जो कंटेंट है वहां पे जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं सब के सब इंटरनेशनली मतलब रिनोन जो बुक्स है वहां से उठ के आ रहा है। और खुद पेन से बनाता हूँ, हर क्वेश्चन पेन से बनाता हूँ। 30 क्वेश्चन होते हैं और लोगों के जो क्लास टेस्ट वगैरह है, सॉरी, और लोग क्लास टेस्ट वो क्या कर रहे हैं, 20 क्वेश्चन दे दिए, क्लास में बिठा के सबको एक साथ पेपर दिलवा दिया। ये इसके पास बैठा है, ये इसके पास बैठा है, ये इसके पास बैठा है, कुछ भी आपस में बात कर रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। ये ऐसे नहीं होता इधर क्लास टेस्ट। बताता हूँ कैसे होता है। ऑफलाइन में 2-2 का बेंच, मतलब 2-2 बंदे का, क्या बोलूँ मैं, 2 का गैप रहता है। मतलब आप ऐसे समझिए थोड़ा सा कि एक बेंच पे बैठा है, फिर एक बेंच छोड़ के दूसरा बंदा बैठा है, और उसके साइड में भी उस पूरी बेंच पे सिर्फ सिंगल बैठा है, ठीक है। दूसरी साइड में अगर बात करें तो सिंगल बंदा बैठा है। इस टाइप से तो ऑफलाइन में पेपर होगा। दूसरा, ऑनलाइन में जब पेपर देगा स्टूडेंट तो उसकी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग होगी, उसको 2 डिवाइस चाहिए, ठीक है। एक डिवाइस से वो हमको दिखाएगा कि भाई मैं पेपर दे रहा हूँ और किसी चीज़ का यूज नहीं कर रहा हूँ। ये होता है पेपर लेने का तरीका, ठीक है। दूसरा, क्लास टेस्ट है, एकदम ऐसे लेवल के आते हैं जो तुम्हारा सीन हिला देंगे पूरा। खूब तुमने बढ़िया से पढ़ाई की है, खूब बढ़िया से असाइनमेंट की है, खूब बढ़िया तैयारी की है, उनमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो असाइनमेंट और इन सब चीज़ों से उठ के आया है। एकदम नए कंसेप्ट के साथ में, एकदम मतलब कंसेप्ट वही सब, लेकिन उसका जो क्वेश्चन का फ्रेमिंग है वो एकदम न्यू तरीके से है, एकदम डिफरेंट स्टाइल का है। ये सब चीज़ें हमारे क्लास टेस्ट में। हमारे अगर क्लास टेस्ट को भी कोई अकेला प्रेफर करे ना तो भी उसको बहुत कुछ गेन होने वाला है। क्लास टेस्ट में एक और चीज़ है, ऐसा नहीं करते कि सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिए ऐप के ऊपर और ले भाई खुद से देख लो, समझ आया तो ठीक है, नहीं आया तो नहीं है, ठीक है। जनरली क्या होता है, अगर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं क्लास टेस्ट के, अगर पे मतलब वहाँ पे ऐप पे, तो हमारा भी एक्सपीरियंस किया है कि बच्चा देखता ही नहीं है, बच्चा देखता ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्लास टेस्ट को अगले दिन क्लास में पूरा डिस्कस करते हैं 1 से 30 तक सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हर बच्चे को समझाते हैं कि तुमने क्या गलतियां की है, ठीक है, और इन गलतियों को कैसे रेक्टिफाई कर सकते हो। मेनली मैं बताता हूँ एक बार के लिए, जैसे अभी मेरा अभी टेस्ट हुआ है हमारा, तो 15 बच्चों के माइनस में नंबर है,
और 10 बच्चों के लगभग, नहीं सॉरी 25 के माइनस में है और 10 के जीरो है, ठीक है। इस टाइप का पेपर होता है हमारा, ठीक है। और बाकी 10 से नीचे, 100 में से 10 से नीचे 92 है। ऐसा नहीं है कि हम खराब पढ़ा रहे हैं, पढ़ा खतरनाक रहे हैं, लेकिन पेपर भी हम ऐसा ही ले रहे हैं कि सिस्टम हिला दे बच्चे का। बच्चे को ये समझ में आया कि भाई साहब मेरे साथ वहां पर यही सब होने वाला है। लल्लू पेपर दे के बच्चे को खामखाई कॉन्फिडेंट बनाना हमें नहीं है पसंद। इस टाइप का क्लास टेस्ट रहेगा। एक और चीज, क्लास टेस्ट का डिस्कशन जब हो रहा है उसके बाद किसी भी रैंडमली बच्चे को पूछ रहे हैं, वहां बेटा कितने आ सकते थे अभी, सर 60, सर 70, एक तो 88, सर 96, भाई थोड़ा सा आराम से ही बोल लो, तो सर 70 तो नहीं छोड़ूंगा किसी भी हाल में। तो ये जो गैप है कि उससे पहले उसके 6 नंबर आ रहे हैं और उसके बाद वो बोल रहा है कि 60-70 में ले आऊंगा, ये गैप किस वजह से रहा है, ये डिस्कशन बहुत जरूरी है। ये डिस्कशन उसके जो अगली क्लास होगी पेपर के बाद, उसमें हम पूरा एक डेडिकेटेड 5 आवर ड्यूरेशन का एक पूरा सेशन रहता है जिसपे इसी मुद्दे पे बात होती है और हर पेपर के बात होती है। ऐसा ये फैसिलिटी आपको और इंस्टीट्यूट प्रोवाइड नहीं करा सकते, ठीक है। तीसरा, टेस्ट सीरीज पे आइए। टेस्ट सीरीज के जो पेपर है सेम फॉर्मेट में बनाए हुए हैं, ठीक है। टाइम लेके बनाए हुए हैं, हर क्वेश्चन डिजाइन किया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं से उठाया और कहीं से डाल दिया, ऐसा नहीं है। उठाया तो वाई के लिम से, उठाया तो एमआईटी के जो प्रीवियस ईयर्स है वहां से, हार्वर्ड के प्रीवियस ईयर से, यहाँ से। कोई इस टाइप की नहीं उठाया कि इस इंस्टीट्यूट का उठा के इधर चेप दिया, इसका इधर चेप दिया। इस टाइप की टेस्ट सीरीज नहीं है। लेवल है, क्वेश्चन करोगे, पेपर दोगे, मजा आ जाएगा, ठीक है। और आपको एक जो सही एनालिसिस होता है वो हो पाएगा आपका, ठीक है। और हर क्वेश्चन आपका 3 से 4 लेयर से पास हुआ है, ठीक है। इसका मतलब उसमें कुछ भी पेपर में गलती होने की बिल्कुल मतलब 0 प्रोबेबिलिटी है। इस टाइप का हमारा टेस्ट सीरीज का सिस्टम है। टेस्ट सीरीज के हालांकि सॉल्यूशन हम वही प्रोवाइड करते हैं पोर्टल पे, क्योंकि आपको उस टाइम इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि भाई आपको मतलब 5 से 6 घंटे का एक सेशन हम ले वहाँ पे, क्योंकि लास्ट के 30 डेज में टेस्ट सीरीज देनी है, तो उस टाइम आप इस चीज़ के लिए मतलब अवेलेबल हो नहीं पाते हो। इस वजह से टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन भी हम प्रोवाइड करते हैं ताकि बच्चा अपने क्या बोलते हैं कंफर्ट के हिसाब से टेस्ट सीरीज को दे सके, कंफर्ट के हिसाब से सॉल्यूशन को देख सके। हाँ, लेकिन रेगुलर सेशंस होते हैं जिनमें बात हो रही होती है आपकी परफॉर्मेंस को लेके, ये सब और इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। तीसरी चीज, लाइव क्लास जो होती है, लाइव क्लास में ऑल ओवर इंडिया क्या होता है, कमेंट सेक्शन में ऑनलाइन स्टूडेंट्स बात करते हैं, ठीक है। टीचर पढ़ा रहा होता है, कई बार कमेंट देखता ही नहीं है, उसका डाउट रह ही गया वहां पे। यहाँ ऐसे नहीं होता। यहाँ पर जैसे ऑफलाइन स्टूडेंट बोल के बात करता है कि सर जी मेरा ये डाउट है, ऐसे ही सिमिलर वे में ऑन टाइम कम्युनिकेशन होता है ऑनलाइन स्टूडेंट के साथ में। जब सीट का डिस्कशन हो रहा है तो डाउट पूछे जाते हैं कि भाई 1 से 10 किसका डाउट है, तो ऑनलाइन से भी कमेंट आते हैं, कमेंट नहीं मतलब वॉइस आती है कि सर मेरा ये बंदा हूं और मेरा ये डाउट है, चौथा डाउट है, पांचवा डाउट है, छठा डाउट है, बोल के बात करते हैं। ये फैसिलिटी और इंस्टीट्यूट प्रोवाइड नहीं करते हैं। एकदम स्मूथ, मतलब क्लास लेने में मजा आता है। बच्चों को ऐसे फील ही नहीं होता कि मैं ऑनलाइन स्टूडेंट हूँ, बच्चों को फील होता है कि यार एकदम मैं मतलब हूबहू बैठा हूँ वहाँ पे। और खास बात, जब ऑनलाइन स्टूडेंट हमसे कम्युनिकेट कर रहा होता है तो जो ऑफलाइन में बैठे हुए हैं उनको डिस्टर्बेंस नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, अभी उसकी आवाज़ आएगी मेरे पास, ठीक है, और ये आवाज़ सिर्फ मेरे पास नहीं, सब पूरी क्लास में जाएगी। तो इनको भी ऐसे लगता है कि यार हाँ, हम में से किसी ने डाउट पूछा है। इनको बिल्कुल भी ओड नहीं लगता। बाकी अगर ऑनलाइन क्लास कमेंट वाला सिस्टम होता है तो टीचर जा रहा है इस पे स्क्रीन पे कमेंट पढ़ने, इतने ये कुछ भी कर रहे हैं। उस टाइप का सिस्टम नहीं है। दोनों ही, मतलब कमेंट वाले में तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अगर टीचर देखने गया तो इस मतलब ऑफलाइन को नुकसान है, और अगर टीचर नहीं देखने गया तो ऑनलाइन को नुकसान है। यहाँ पर सीधे बात होती है, ठीक है। और कमेंट करने के लिए डाटा जाता है कि बेटा जब बात करने की फैसिलिटी है तो बात करेंगे, ठीक है। और अगर उसको कुछ डाउट आ रहा है ऑनलाइन वाले को तो अच्छे से पूरा कम्युनिकेट करता है, आराम से सुना जाता है उसके डाउट को भी, ठीक है। ये पांचवा फर्क हो गया आपका। छठा है आपका कि मॉनिटरिंग, हर मतलब गाइडेंस, कुल मिला के जो हम प्रिपरेशन करवाते हैं वो ऐसा नहीं है कि 2017-18 से पहले जिस टाइप से इंस्टीट्यूट पढ़ा रहे थे वैसे ही करा रहे हैं। 2020 या मैं बोलूँ कि हाँ 2020 से लेके 24 तक जितने भी पेपर हुए हैं सबका एनालिसिस करके
वहां से जो आउटपुट आया है कि अब किस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, किस टाइप से बच्चे को प्रिपरेशन करना चाहिए, उस एनालिसिस के बिहाफ पे प्रिपेयर करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि पीछे से जो चली आ रही है वो चली आ रही है, बच्चों को नुकसान होए जा रहा है, होए जा रहा है, बच्चे रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। सर ऐसे कितने केस है कि 3-3 बार से पढ़ रहा हूँ सर, सिलेक्शन नहीं हो रहा, 4-4 बार से पढ़ रहा हूँ, सिलेक्शन नहीं हो रहा, 4-4 बार एग्जाम दे लिया, 3 साल से लगातार नेट पे फंसा पड़ा हूँ, जिंदगी खराब कर रहे हैं लोग। ऐसा इधर नहीं होता, इधर आपका एक प्रिपरेशन सफिशिएंट है, आपको रिपीट भी करने की जरूरत नहीं है, इतना पावरफुल कंटेंट है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। पहली प्रिपरेशन में आपको सब कुछ मिलेगा तगड़े तरीके से, हर सीट का सॉल्यूशन, हर असाइनमेंट, क्वालिटी असाइनमेंट, उनके सॉल्यूशन, हर डाउट का आपका सॉल्यूशन। ठीक है, और क्लास में जब हम पढ़ा रहे हैं, नेक्स्ट जो चीज है वो यही है कि क्लास में जब हम पढ़ा रहे हैं तो इतना तगड़ा इन्वायरमेंट रहता है कि कोई भी बच्चा कुछ भी पूछ सकता है, आराम से डिस्कस कर सकता है, अटेंटिव रहता है हर बंदा। ऐसा नहीं कि मरे पड़े क्लास में और क्लास चले जा रही है, मास्टर अपना काम करके निकल लिया, ऐसा नहीं होता। क्लास के हर स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना होता है क्लास में, डिस्कशन काइंड क्लास होती है, जो पूछना है पूछो, क्लैरिटी 100%, कहीं पर किसी टाइप का डाउट नहीं छोड़ा जाता है। ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही खास बात है हमारी। डेप्थ के नाम पे तो हिला दिया जाता है सिस्टम, उस लेवल की डेप्थ है। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ, सिस्टम हैंग कर देता हूँ जब डेप्थ की बात आएगी। ऐसे खरपतवार की तरह नहीं पढ़ाता, जबरदस्त तरीके से पढ़ाता हूँ, सिस्टम है। ठीक है, आइए आपको जो आपको मतलब चाहिए, एक्चुअल में चाहिए 2024 के एग्जाम को क्लियर करने के लिए, वो यहाँ पर अवेलेबल है। और फिलहाल खास डिस्काउंट है आपके लिए, ऑफलाइन बैच सिर्फ 20,000 में, ऑनलाइन बैच सिर्फ 15,000 में। एक बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, कृपया करके इसका फायदा एज सुन एज पॉसिबल उठा लीजिए। ऑफर सिर्फ 12 अक्टूबर तक है और ऑनलाइन में इंस्टॉलमेंट नहीं है, ऑफलाइन में 2 इंस्टॉलमेंट में भी करा सकते हो। एडमिशन लेने के लिए ऑनलाइन के लिए तो आपको सिंपली ऐप के ऊपर जाना है, और ऑफलाइन के लिए आपको या तो विजिट करना है या फिर नंबर पे बात कर लेनी है। नंबर है इंस्टीट्यूट का, एक तो ये नंबर है, और अगर ये आपका उठा नहीं पाता हूँ मैं, ये मेरा पर्सनल नंबर है, अगर उठा नहीं पाता हूँ तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, और ये ना, यस ये ठीक है, चलिए बाय बाय, सी यू। और दमदार प्रिपरेशन के लिए एक कदम उठाइए, हमारी तरफ से आपके लिए हर बार मतलब हाजिर रहेंगे। एक क्वेश्चन, एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, जब हमारा सीट का डिस्कशन होता है तो हम हर क्वेश्चन पे बच्चे को गाइड करते हैं कि इसके क्या क्या पॉसिबल वेज है, क्या क्या अप्रोचेज है, और एक जो स्मार्ट अप्रोच होती है वो जरूर बताते हैं कि बच्चे को मतलब कुल मिला के बात ऐसी होती है, एक क्वेश्चन करने के 4 तरीके होते हैं। जो सबसे फास्ट वे है वो भी बताया जाता है, स्लोवेस्ट वे है वो भी बताया जाता है, और जो एक नॉर्मल वे है वो भी बताया जाता है, ताकि बच्चे को समझ में आए कि टॉपर कौन होते हैं और जिनका सिलेक्शन नहीं होता वो कौन होते हैं। ये एक और भी बहुत खास चीज है, और फुल भर के गाइडेंस दी जाती है जब सीट का डिस्कशन हो रहा होता है कि क्वेश्चन कैसे करने हैं, नए क्वेश्चन में किस टाइप तरीके से पहला स्टेप लेना है, उसके बाद कैसे सोचना है, किस टाइप से स्टेप लेने हैं, पूरा प्रिपरेशन गाइडेंस, तगड़ी वाली गाइडेंस। आइए भैया, स्वागत है आपका, बाय बाय।